व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप पीआर ले सकते हो। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है मेरे, क्योंकि मैंने ये चैनल जब स्टार्ट किया था तो दैट वाज स्टार्टेड इन लातविया, दैट वाज स्टार्टेड फोकसिंग लातविया टू हाईलाइट द कंट्री। और बहुत सारी चीज़ें लोगों को लातविया के बारे में मालूम नहीं थी। और जब मैं गया लातविया तो मैं देखा बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं है नहीं इंटरनेट पे। इनफैक्ट ज़्यादातर लातविया ना छोड़ के इटली, फ्रांस और इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी यूट्यूब पर यूट्यूब पर लातविया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी। फ़ोन कहाँ से लेना है, सिम कहाँ से लेना है, कैसे चीज़ें खरीद सकते हो आप, कहाँ से आपको हलाल चिकन या हलाल फूड मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी इश्यूज़ थे छोटी छोटी, कैसे कि रेजिडेंस परमिट रिन्यू कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें मिसिंग थी। तो आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब चैनल, मतलब एंटायर यूट्यूब चैनल वॉज डेडिकेटेड कि इससे सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्रिएट कर पाऊँ, एक डेटा बना पाऊँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि लोग जब जब कभी फ्यूचर में लातविया ट्रैवल करेंगे तो उनको एक डेटा होगा, उनके पास एक यूट्यूब चैनल होगा जिसके थ्रू वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी आप टारगेट कर सकते हो और समझ सकते हो कैसे चीज़ें कर रहा है। पर बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि भाई परमानेंट रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं लातविया में। और परमानेंट रेजिडेंसी बहुत सारे लोगों को पीआर लेना है लातविया में। इनफैक्ट पीआर लेना है लातविया में बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 5-6 साल से ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ पर, वो लातविया में तब भी पीआर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन दी, 5 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर पीआर, पर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी वो लैंग्वेज में रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी कोई और इशू होता है। तो बहुत बड़ा इशू, बहुत सारी चीज़ों में वो फंस जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि कैसे आप लातविया में कम पैसों में भी पीआर ले सकते हो। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 4 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी यूरोपियन कंट्री में तभी आपको पीआर मिल सकता है, पर ऐसा नहीं है। ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही सस्ता जुगाड़ है पीआर का। इनफैक्ट मुझे अभी रिसेंटली एक बंदा भी मिला यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पर, और उसने मुझे बताया था कि वो ऑब्टेन कर रहा है पीआर थ्रू इन्वेस्टमेंट वीज़ा। तो इन्वेस्टमेंट वीज़ा क्या होता है और कितना इसमें कॉस्ट आता है, तो वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना डेटा कंटेंट की कैसे आप पीआर ले सकते हो। तो यार स्टार्टअप जो वीज़ा है या इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, इसमें आपको $50,000 से स्टार्ट होता है, या 50,000 यूरो, आप मान लो 50,000 यूरो से स्टार्ट होता है। मतलब कि 50,000 यूरो आपकी अगर जेब में है तो आप लातविया में पीआर ऑब्टेन कर सकते हो मेरे दोस्त। तो करोड़ों तक की बात नहीं है, करोड़ के अंदर अंदर भी सारा काम हो सकता है। अगर आपके 50 लाख भी सेविंग्स है तो आप प्लान कर सकते हो। थोड़ी चीज़ें और भी ऐड होंगी इसमें, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, पर तब भी वो इतना खर्चा आपका नहीं बैठेगा। तो 50,000 यूरो आपको करना क्या है, 50,000 यूरो आपको इन्वेस्ट करना है वहाँ की किसी एक लोकल कंपनी में, या फिर आप अपनी कंपनी खुद भी स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट या खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो याद रखिए कि जब भी आप 50,000 यूरो इन्वेस्ट करते हो अपने खुद के बिजनेस में, तो आपका जो टैक्सेस होना चाहिए वो एनुअली 40,000 यूरो तो आपका टैक्सेस जाना ही चाहिए। तब आपका वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो है वो वैलिड होता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, अगर आप अपनी कंपनी में खुद करते हैं तो 40,000 टैक्सेस उसको आपको देना ही पड़ेगा साल भर का। अगर आपकी खुद की कंपनी रजिस्टर कराते हो आप, अगर आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ की कोई एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भी ये काम बिल्कुल ही वैलिड है। मतलब कि आप लोकल किसी भी कंपनी में 50,000 यूरो इन्वेस्ट कर दो किसी भी लोकल कंपनी में, और उसके बिहाफ पर आपको वीज़ा मिल जाता है। बस आपको ये चीज़ चेक करनी है कि वो कंपनी भी 40,000 यूरो टैक्सेस में देती है कि नहीं, मिनिमम इतना उसको देना चाहिए, तभी वो कंपनी वैलिड है फॉर इन्वेस्टमेंट, और तभी आप वैलिड हो कि आप पीआर थ्रू इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। अब ये तो हो गए 50,000 यूरो, पर एक्स्ट्रा और क्या चार्जेस हो सकते हैं उसमें। तो 50,000 यूरो तो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा 10,000 यूरो आपको वहाँ की सरकार को भी देना पड़ेगा। यानी कि दिस इज़ वन स्टेट फीस जो आपको कभी मिलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे, नहीं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो पीआर के लिए जब आप 5 साल बाद अप्लाई करोगे, तो मतलब पासपोर्ट के लिए तो 10 साल बाद, सिटीजनशिप के लिए तो 10 साल बाद अप्लाई कर सकते हो आप। 10 साल में ही सिटीजनशिप मिलती है, पर आपको पीआर 5 साल में एप्लीकेबल है। 5 साल के लिए आप 5 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो।
अब आपको इन्वेस्ट कितना करना है, तो इन्वेस्ट आपको 50,000 यूरो करना है किसी कंपनी में। उसके बाद आपको इन्वेस्ट कर 10,000 यूरो देने हैं वहाँ की सरकार को, जो कि आपको कभी नहीं मिलने वाले। तो दैट इज़ अ वन टाइम फीस विच इज़ नॉन रिफंडेबल। तो वो सरकार अपने पास 10 लाख रुपए मोटा मोटा आपके अपने पास रख लेगी। तो आपको 50,000 यूरो जो मिलेंगे, वो तो 50,000 यूरो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप 5 साल बाद देख सकते हो उसका हालत क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। कंपनी की वैल्यू बढ़ी तो आपका जो स्टेक आपको मिलेगा जो कंपनी में, वो भी बढ़ जाएगा। अगर कंपनी की वैल्यूएशन कम हुई तो आपका जो स्टेक है वो कम भी हो जाएगा। तो डिपेंड्स कि उस कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है, कैसा उसका बिजनेस मॉडल है। तो इसलिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी बहुत सोच समझ के करनी है। तो आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि आप उसमें वहाँ की लोकल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, दे नो द बिजनेस बेटर। बस आपको ये सोचना है कि आप एज एन इन्वेस्टर जा रहे हो तो आपको उसके सारे बिजनेस के इन एंड आउट पता होने चाहिए। तो आपको एक थरो सी रिसर्च करनी है वहाँ के लोकल लॉयर्स के साथ बैठकर। तो लोकल जो लॉयर्स है, लोकल जो कंपनीज है जो माइग्रेशन में आपको हेल्प करेंगी, जो लॉयर चार्जेस होंगे वो भी कुछ होंगे। तो 50,000 यूरो आपके लग गए इन्वेस्टमेंट पर, 10,000 यूरो लग गए, सरकार ले गई। उसके बाद आपके 5-6 हज़ार यूरो कम से कम लेगा जो वहाँ की जो सिटीजनशिप माइग्रेशन जो लॉयर होंगे, जो आपको सारा पेपर वर्क करेंगी वो। तो आप समझो कि 65,000 यूरो में आप यहाँ कहीं मोटा मोटा निपटोगे। रुकिए, पर यहीं काम ख़त्म नहीं होता। उसके बाद आपको दिखाने पड़ेंगे पैसे अपने अकाउंट में कि आप वहाँ सस्टेन कर सकते हो अपने आप को। यानी कि 10 लाख रुपए आप वो भी रख लो, 10,000 यूरो वो भी रख लो, तो हो गया आपका 75,000 यूरो। मोटा मोटा 75,000 यूरो आपको देने नहीं, वो 10,000 यूरो देने नहीं आपको, वो आपको अपने अकाउंट में सिर्फ शो करने हैं। वो आप बोरो भी कर सकते हो या दिखा सकते हो जैसे भी है। तो आपको मोटा मोटा 75,000 यूरो चाहिए अगर आप पीआर लेना चाहते हो लातविया का। अब जब आप अप्लाई करते हो पीआर के लिए तो क्या होता है, तो आपको जो पहला साल जब आप अप्लाई करोगे, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा आपके वहाँ के लॉयर के थ्रू। तो जो प्रोसेस होगा उसके बाद जो आपको पीआर का डिसीजन आएगा वो सीधा 5 साल का आता है। यही डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट वीज़ा में और स्टूडेंट वीज़ा में। आपको हर साल स्टूडेंट वीज़ा में आपका 1 साल का डिसीजन आता है, इसमें आपका 5 साल का डिसीजन आएगा इकट्ठा एक बार में। तो आपको 5 साल के लिए पीआर मिल जाता है, 5 साल के लिए कार्ड मिल जाता है, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड मिल जाता है। तो 5 साल के लिए तो आप टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड ही आओगे, जो आपको हर साल रिन्यू भी कराना है। डिसीजन आपका 5 साल का रहेगा, पर आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, वो चाहते हैं कि आप हर साल जाके रिन्यू कराओ, जो कि वो चाहते हैं कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। ऐसा तो नहीं आप कंपनी से स्टेक निकाल ली हो आपने, या आपने स्टेक्स बेच दिए हो, या अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर दी हो आपने। तो वो ज़रूरी है वो हर साल आपका ये चेक करें कि आपकी उतना पैसा अभी भी उस कंपनी में इन्वेस्टेड है कि नहीं है, यानी कि वहाँ की इकोनॉमी में आपका 50 लाख रुपए अभी भी इन्वेस्टेड है कि नहीं। इसलिए उन्होंने हर साल का ये हिसाब किताब रखा है कि हर साल आपको रिन्यू कराना है, पर डिसीजन आपका 5 साल का आपको मिल जाता है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं इसको ये समझने के लिए कि अगर आपको ये सब करना है तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, कौन से लॉयर से मिलोगे, कैसी कैसी कंपनीज होगी जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी रिसर्च आपके लिए लाया हूँ। तो पहले बात तो ये समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्टली बड़ा सिंपल है। 18 साल से आपको ऊपर होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। वो सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड होना चाहिए। वही जो मैंने आपसे बोला 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए जब आप एट द टाइम ऑफ वीज़ा के लिए जो आपको वीज़ा मिलेगा। राइट, अब कौन कौन सी कंपनियों को जो आपको हेल्प कर सकती है ऑब्टेन करने में वीज़ा, और वो कहाँ कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो अगर आप खुद डायरेक्टली बात करो किसी कंपनी में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे उस कंपनी को, और वो आपसे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लेंगे भी नहीं। अगर आप पैसा भी लोगे तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि हर कंपनी जिसको इन्वेस्टमेंट रेस करनी है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है एक, जैसे कि आपने देख लिया ओमनीवा एक कंपनी है जो कोरियर और लॉजिस्टिक कंपनी है वहाँ। तो अगर वो उसको इन्वेस्टमेंट रेस करनी है, उसको 50 लाख की ज़रूरत है, 50,000 यूरो की ज़रूरत है, तो वो आपको डायरेक्टली आपके थ्रू नहीं लेंगी, वो लेंगी वहाँ की कोई एजेंसी के थ्रू। एजेंसी जो करेगी वो आपसे पैसा लेके उसको देगी, और बीच में अपना कट रख के अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस लेगी। बेसिकली कट नहीं रखेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस लेगी। तो वो एक तरीके से एक मीडिएटर का काम करती है वो एजेंसी, जो आपकी पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करवाती है, और आप
उस कंपनी के थ्रू जाते हो तो आपको पता होता है कि भैया ये जो कंपनी है जहाँ पैसा लगा रहे हो आप जेन्युइन है और इसमें आपकी इतने % आपको इक्विटी मिल रही है। तो इन कंपनियों से आप जाके बात कर सकते हो और उसके बाद वो आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। यानी कि हर कंपनी जिसमें आप अप्लाई जिस माइग्रेशन की जो कंपनी होगी, वहाँ की जो लॉयर कंपनी होगी, उसमें आप जाओगे तो वो आपको बहुत सारी कैटेगरी देंगे कि आप देखो हमारे पास ये कंपनी है जो लॉजिस्टिक की कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इनको इतना पैसा चाहिए, इतने % ये आपको इक्विटी दे देंगे या इतना % आपको बायबैक दे देंगे और इतने % आपको 5 साल बाद बायबैक दे देंगे या 4% का रिटर्न भी देंगे, नहीं देंगे। तो डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी और क्या आपको डील देती है। और उनके पास अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी होगी, कोई लॉजिस्टिक्स की कंपनी होगी, कोई फूड की कंपनी होगी। तो आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा बिजनेस ज़्यादा बेटर पसंद आ रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो एक कंपनी है जिसका नाम है प्रोसर्व लातविया। प्रोसर्व लातविया मैंने इंटरनेट से निकाला है, आप इसको अप्रोच कर सकते हो। और प्रोसर्व लातविया के पास मैं देख लेता हूँ, मैंने एक मिनट, हाँ। तो प्रोसर्व लातविया के पास कौन कौन सी कंपनी है। तो फॉर एग्जांपल प्रोसर्व लातविया ने अपने पोर्टल पर डाला है कि बिल्डिंग रेस्टोरेशन कंपनी है उनके पास, जो कि 55,000 यूरो सीख कर रही है। तो 55,000 यूरो आप डालोगे उस कंपनी में और आपको वहाँ उस कंपनी में इक्विटी मिल जाएगी, मतलब कि कुछ पार्टनरशिप मिल जाएगी। कितने % की पार्टनरशिप नहीं बताया इस पोर्टल पे, बस ये बताया कि बिल्डिंग रेस्टोरेशन कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप प्रोसेसिंग करोगे तो आप ये सारी डील उस कंपनी के साथ, प्रोसर्व लातविया के साथ बैठ के बात करोगे कि मुझे इतने % की इक्विटी चाहिए या इतने % का मुझे होल्ड चाहिए या इतना मुझे टर्नओवर भी चाहिए, 5 साल बाद मुझे ये पैसा वापस चाहिए, जैसा भी हो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ये डिटेल में चेक करनी होगी। दूसरी कंपनी उसने बताई है इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग, जो कि 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स बनाती है और ये भी 55,000 यूरो सीख कर रहे हैं। जो तीसरी कंपनी है रेस्टोरेंट चेन, 8 साल कोई पुरानी रेस्टोरेंट चेन है जो कि 50,000 यूरो ही मांग रही है एग्जैक्टली, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अपना उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट के बाद अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हो PR के लिए, जो कि आप वहाँ पहुँचोगे, राइट। कार लीजिंग कंपनी है जो 55,000 यूरो 55,000 यूरो सीख कर रही है। एक और कंपनी है होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी, जो कंपनी है वो 1,00,000 यूरो सीख कर रहे हैं, मतलब कि 1 करोड़ रुपए तकरीबन। और वो ये भी कह रहे हैं कि वी विल डू अ गारंटीड बायबैक आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद आपका गारंटी पूरे शेयर आपके खरीद लेंगे तो आपका 1 करोड़ रुपये सिक्योर है। बस 5 साल का जो आपको ब्याज जो कहीं भी मिल सकता था इन्वेस्ट करके वो नहीं मिलेगा, पर आप ये समझो कि उस ब्याज पे आपने 5 साल के आपने PR सिक्योर कर लिया। 5 साल बाद अगर आपको मिल जाता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि 5 साल बाद भी इट्स नॉट ईजी कि आपको PR मिल जाए। आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी है, आपको वहाँ के कल्चर में पार्टिसिपेट करना है। और वो बहुत ज़्यादा ये देखते हैं, बहुत सारी 5 साल बाद भी जब आप अप्लाई करोगे तो वो ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि आप वहाँ की इकोनॉमी में और वहाँ के कल्चर में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप वहाँ के कल्चर का पार्ट बने हो कि नहीं बने हो, उनके फेस्टिवल्स आपको मालूम है कि नहीं, उनकी लैंग्वेज पे आपका कितना कंट्रोल है। तो वो चाहते हैं कि आप उनके कल्चर में, उनके लाइफ में और उनके लाइफस्टाइल में अच्छे से मिल जाएँ, तभी आपको वो PR देते हैं, राइट। आगे चलते हैं, दूसरी कंपनी है BBC रीगा सिया। सिया बेसिकली होता है कंपनी का नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा लिमिटेड होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, ऐसी सिया मतलब होता है कंपनी, और ये हर कंपनी के आगे सिया लिखा होता है वहाँ लातविया में। तो BBC रीगा सिया ये भी कह रहे हैं कि 50,000 यूरो इनके पास कोई ऑप्शन है जिसमें 50,000 यूरो आप खुद अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद ये आपको हेल्प करेंगे सीख करने में और माइग्रेशन में। उसके बाद 89,900 यूरो 89,900 यूरो आप BBC रीगा में इन्वेस्ट कर सकते हो, इनकी खुद की कंपनी में। और उसके बाद वो माइग्रेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। गोल्डन वीज़ा ब्यूरो है एक कंपनी, तीसरी कंपनी में बता रहा हूँ आपको, गोल्डन वीज़ा ब्यूरो। ये $50,000 यूरो में आपको इन्वेस्ट करवाती है कहीं भी किसी कंपनी में और आपको माइग्रेशन में हेल्प करती है। एक और कंपनी है किवी रियल एस्टेट, KIVI रियल एस्टेट। ये बेसिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कराती है और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 2.5 करोड़ से, यानी कि 2,50,000 यूरो से इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में स्टार्ट होता है। और उसको इन्वेस्ट करने के बाद आप वहाँ माइग्रेशन के लिए तैयार हो, और फिर जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे वो अपना लॉयर अपने अलग लेगा। आपको 2.5 करोड़ रुपए या 2,50,000 यूरो आपको वहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होगा।
तो ये है पूरा प्रोसेस, ये है पूरा तरीका। आई होप इससे आपको बहुत कुछ, आपके ज्ञान के चक्षु थोड़े बहुत खुले हों और आपको मज़ा आया हो ये समझ के, ये जान के कि इतनी सारे वहाँ के लोकल जो कंपनीज़ हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हो और उनसे आप बात कर सकते हो। मैंने आपको 4 अलग-अलग वहाँ के इमिग्रेशन की कंपनीज़ बताई जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर पीआर, और उसके बाद आप उनसे डिटेल में डील कर सकते हो कि मुझे इक्विटी चाहिए, मुझे बायबैक चाहिए, मुझे क्या-क्या ऑप्शन है, क्या-क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो जो भी अच्छा ऑप्शन आपको मिले आप वो चूज़ करके पीआर के लिए आगे मूव ऑन कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इफ़ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।